हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, माइंड मैपिंग कैसे करते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम री एग्जाम 2026 माइंड मैपिंग जो कि 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी आपको रहता है बच्चों। और माइंड मैपिंग बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि मुश्किल है, बट मुश्किल ज़रा भी नहीं है बच्चों, बहुत ईजी है माइंड मैपिंग। कैसे लिखना है, इजी शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे इसके अंदर, और शॉर्ट ही वीडियो में यहाँ पे छोटा सा ही आपके लिए अपलोड करूँगी, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी। तो देखो, माइंड मैपिंग में आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होता है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल यूजिंग योर आइडियाज डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, माइंड मैपिंग के लिए हमें कोई टॉपिक दिया जाता है, उस पर हमें माइंड मैपिंग करनी होती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पेपर मैं लेती हूँ यहाँ पे, देखो तो ये वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन टॉपिक ह्यूमन इंटरेस्ट यूजिंग योर आइडियाज फ्लो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक टॉपिक हमें दिया जाता है, उस पर हमें माइंड मैपिंग करना होता है। अब सबसे इजी मैं आपको बताती हूँ, माइंड मैपिंग करने के लिए हमें सबसे पहले मेन टॉपिक को समझना है। अब यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, हमें हमारी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना है, तो उस पर से माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब हमारे आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना होता है। तो सपोज अभी मैं सबसे पहले हमें अब इस टॉपिक पे हमें लिखना है डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, तो हम माइंड मैपिंग के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ये हमारे माइंड मैपिंग है, जो कि ये 2025 के पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले इस तरीके से ना हम बीच में डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, इस तरीके से जो टॉपिक दिया गया है उसको बीच में लिखेंगे। ओके, ट्रिक देखो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना है, उसके आप सब पार्ट्स करेंगे। अब सब पार्ट्स में डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल करना है, तो पार्ट्स क्या क्या आएंगे उसके, एक तो इंग्लिश की लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना होगा, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना होगा, और स्पीकिंग को इम्प्रूव करना होगा। तो हमें पहले ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या होता है। लिसनिंग स्किल्स होती हैं, रीडिंग स्किल्स होती हैं, राइटिंग स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग स्किल्स होती है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब और इसको एक्सप्लोर करना है हमें। तो अब लिसनिंग स्किल में क्या क्या करते हैं वो शॉर्ट में लिखना होता है। इसमें क्या लिसन करते हैं, इंग्लिश पॉडकास्ट, मतलब कि हमारी लिसनिंग स्किल्स को सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा, इंग्लिश पॉडकास्ट को सुनना होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे रीडिंग स्किल्स को सुधारने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, बुक्स को रीड करना होगा, न्यूज़पेपर को रीड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट राइटिंग स्किल्स को सुधारने के लिए क्या क्या करना होगा, राइटिंग एसे और ग्रामर एंड सेंटेंसेस। आप देख लो, मैं जो जो बोल रही हूँ आपको आइडियाज आते जाएंगे जब भी आप, तो ऐसे बच्चों आपको आइडियाज आने के लिए 4 से 5 राइटिंग ये माइंड मैपिंग को आपको समझना ज़रूरी है। फिर स्पीकिंग स्किल में क्या क्या आएगा, प्रैक्टिस विथ फ्रेंड्स और पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, ये 2025 में आया हुआ था, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब और एक क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे देखो ये ह्यूमन इंटरेस्ट पे है ना, तो ह्यूमन इंटरेस्ट का भी मैं बताती हूँ कैसे करना है। चलो, बीच में हमने लिखा यहाँ पे ह्यूमन इंटरेस्ट। ठीक है, ह्यूमन इंटरेस्ट हमें टॉपिक दिया गया है, ह्यूमन इंटरेस्ट को हमने लिखा। अब ह्यूमन इंटरेस्ट के हम 4 पार्ट्स पढ़ाएंगे। ह्यूमन का इंटरेस्ट किस किस में होता है, मैंने देखो यहाँ पे ये 4 पार्ट्स इस तरीके से इसके पहले किए, 1 2 3 4। एक ह्यूमन का इंटरेस्ट यहाँ पे गेम्स में, दूसरा ह्यूमन का इंटरेस्ट किस में होता है, फूड में होता है, तीसरा किस में होता है, सोशल मीडिया में होता है, और चौथा किस में होता है, रीडिंग में होता है। अदरवाइज आप यहाँ पे दूसरे कोई भी वर्ड्स लिख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। गेम्स में 2 पार्ट्स हम करेंगे। गेम्स में क्या क्या आता है, एक इंडोर गेम्स होता है, एक आउटडोर गेम्स होता है। फूड को सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फूड क्या क्या होता है, वेज फूड होता है, नॉन वेज फूड होता है। सिंपल तरीका बता रही हूँ कैसे करना है माइंड मैपिंग। सोशल मीडिया में क्या क्या करता है, ह्यूमन का इंटरेस्ट किस में होता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें। रीडिंग में क्या क्या करता है इंसान, नॉवेल को रीड करता है, न्यूज़पेपर को रीड करता है, या स्टोरी बुक्स वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप का पैटर्न हो गया। अब ये एक टॉपिक है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में हमें लिखना है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है तो क्या क्या होता है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब बच्चे क्या करते हैं पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के डायरेक्ट नाम लिख देते हैं, वैसा नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या होता है वो हमें करना होता है, उसका माइंड मैपिंग करना होता है। एग्जाम में सिर्फ टॉपिक दिया जाता है, ऐसा बोला नहीं जाता कि उसमें क्या क्या होता है लिखो, क्या नहीं। आपको समझना है कि जो टॉपिक उन्होंने दिया है उसमें क्या क्या होता है वो हमें लिखना होता है, सिर्फ उसके नाम नहीं लिखना होता।
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्या होता है, चैलेंजेस होते हैं, प्रिपरेशन होते हैं। पहले इसके 4 पार्ट्स करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या होता है, चैलेंजेस होते हैं, प्रिपरेशन करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइप्स भी हैं, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है। तो अब ये 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। अब इसके सब पार्ट्स करेंगे हम। चैलेंजेस में क्या क्या आता है, चैलेंजेस में एक तो हमें फोकस से स्टडी करना होता है और टाइम हमें देना पड़ता है। तो चैलेंजेस हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, एक फोकस और दूसरा क्या होता है, टाइम। प्रिपरेशन में क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, नोट्स की प्रिपरेशन करना पड़ता है, चार्ट्स की प्रिपरेशन करना पड़ता है, और कुछ भी आपको जो मालूम हो वो लिख सकते हो आप। टाइप्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइप्स क्या क्या हैं, एसएससी है, एमपीएससी है, यूपीएससी है, इसको छोड़ के और भी आप लिख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में हमें क्या क्या करना पड़ता है, प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता है, और रूटीन को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज रूटीन, इस तरीके से बच्चों आपको माइंड मैपिंग करना होता है। तो समझ गए होगे आप माइंड मैपिंग कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं, तो इस तरीके से आप करो, ऑब्वियसली आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझा देती हूँ, एक पेपर में आपको प्रेजेंट कैसे करना है, और एक क्वेश्चन जो कि 2024 में आया हुआ है, देखो ये वाला। तो यहाँ पे देखो 2024 में इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ बोला गया था। तो ये मैंने इसको टॉपिक को बीच में यहाँ पे लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इसके पार्ट्स करते हैं। एक क्या होता है, एक सोशल कनेक्शन होता है। म्यूजिक का इफेक्ट हमारे ऊपर सोशल कनेक्शन, मतलब कि कोई कल्चरल म्यूजिक वगैरह होते हैं तो सोशल कनेक्शन को बिल्ड करता है। फिजिकल हेल्थ, म्यूजिक हमारे फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, और म्यूजिक इमोशनल इम्पैक्ट्स पे इफेक्ट करता है। तो म्यूजिक किन किन चीज़ों पे इफेक्ट करता है पहले वो लिखेंगे, फिजिकल हेल्थ पे, इमोशनल इम्पैक्ट पे, और सोशल कनेक्शन पे। अब इसके सब पार्ट्स करेंगे। फिजिकल हेल्थ में क्या क्या आएगा, कभी देखो एक्सरसाइज करते वक्त म्यूजिक सुनते हैं ना हम, तो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के टाइम सुनते हैं हम फिजिकल हेल्थ, मतलब कभी पेन होता है तो सुनते हैं पेन मैनेजमेंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये 2 बार हुआ है। फिर उसके बाद सोशल कनेक्शन में क्या आएगा, सोशल बॉन्डिंग बनता है और कल्चरल आइडेंटिटी मिलती है, मतलब कि कोई कल्चरल सॉन्ग हम सुनते हैं तो कल्चरल आइडेंटिटी मिलती है। फिर इमोशनल इम्पैक्ट पे क्या क्या आएगा, जब स्ट्रेस में होते हैं तब म्यूजिक सुनते हो ना, तो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस रिडक्शन, फील हैप्पी, और मूड को चेंज करता है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बनाया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल्स मैंने सारे समझा दें बच्चों, इस तरीके से ही आपको माइंड मैपिंग करना है। कुछ भी इसमें डाउट आता है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर तड़वल अकेडमी 9th and 10th महाराष्ट्र पे मैं शाम में 7:15 पे लाइव आने वाली हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।